नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। अभी हमारा जो क्यूब था वो मैंने नहीं कराया था, तो आज मैं क्यूब के कुछ फार्मूले बता के उस पर क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बुक से, प्रीवियस पेपर से उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन छूट गया है, आपको लगा कि ये कुछ नया टाइप का है, तो आप मुझे टाइप करके बताइए। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है। तो ए प्लस बी का तो बताया था, इसका छोड़ गया था। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, ये होता है। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab bc और प्लस सी ab bc और सी। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर आप अपने टॉपिक पे आ जाते हैं सीधे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, वैसे ये भी एक आपका फार्मूला हो गया है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब है, बीच में प्लस है, तो जो भी ये फार्मूला बना है इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे आपका ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखो यहाँ पे प्लस था तो पूरे फॉर्मूले में प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो पूरे फॉर्मूले में क्या हो गया? आपका माइनस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है और इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी क्या था कि ए प्लस बी का होल क्यूब था, ये अलग हो गया आपका। क्या हो गया आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जिसे क्या हुआ आपका ए प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू निकाल ली गई यहाँ से। ठीक है, तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाता था, इसलिए मैंने पिछले में तो बता दिया, इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन था, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये पोर्शन आता है, यहाँ पे आपका माइनस आता है। ठीक है, फिर एक बार सुन लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस है ए माइनस बी है तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार और देख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। क्लियर? यहाँ पे है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। नेक्स्ट आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे होल क्यूब था, यहाँ पे क्यूब आ गया, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सबसे पहले ए माइनस बी लिख लेंगे, जिससे हमने यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ था। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस और माइनस में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब एक फार्मूला आता है कभी कभी, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और माइनस सी है। ठीक, अभी देखो यहाँ पे क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी लिखा था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, तो यहाँ पे हमने ए माइनस बी लिखा था। यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, फिर क्या किया हमने, ए को बी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए को बी से किया, फिर बी को सी से किया और सी को ए से किया। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे पे लिखा इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे इक्वल टू है, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लिखा हुआ, अगर इसको हम जीरो कर देंगे इसको, और ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, फाइनली क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार मैं और बता देता हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है अलग से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। क्लियर, अगर कंडीशन है ये, अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो हो तो क्या करेंगे, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ये है ना, इसको अगर हम जीरो कर दें, आप इसको नोट अलग से कर लीजिएगा, इसको हमने जीरो कर दिया तो क्या होगा, अगर हमने जीरो कर दिया तो जीरो से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा पोर्शन जीरो, तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा ये आ जाएगा, आप क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, याद रख लीजिएगा। जैसे ए आपको ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है और सी की वैल्यू दिया है, तो दो प्लस वैल्यू होंगी, अगर ए प्लस है बी प्लस है तो सी माइनस होगी। फिर आपको क्या करना है, फिर तीनों को ऐड करके देख लेना है क्या ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो ऐड है वो जीरो आ रहा है क्या, अगर जीरो आ रहा है तो सीधे सीधे फार्मूले 3abc आंसर आ जाएगा आपका, 3 और abc की वैल्यू आपको पुट कर देना है। ठीक है, इस पर बस यही क्वेश्चन बनता है, अगर यहाँ पे ये अप्लाई होता है तो ए प्लस बी प्लस इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो उससे पहले मैंने आपको फार्मूला अभी बताई है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.67 इंटू 0.67 माइनस 0.33 यहाँ पे, तो अगर जैसे हम पिछले वाले लेक्चर में किए थे ना, तो एक को ए मानते थे एक को बी मानते थे, इसी तरह से अगर 0.67 को ए मान लें और 0.33 को बी मान लें। अब देखिए 0.67 यहाँ पे भी आ रहा है, 0.67 यहाँ पे भी आ रहा है, पॉइंट जरूर देखिएगा कि 2 अंक के बाद यहाँ पे सेकंड के बाद यहाँ पे 0 है, मतलब डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6.7 होता तब हम नहीं कर पाते, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बिल्कुल अगर ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर इसको हमने ए मान लिया तो ए इंटू ए माइनस इसको बी मान लेंगे तो बी इंटू बी। ठीक है, अपान इसको ए मानेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, ये ए है और ये बी है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ये भी कह लेते हैं, और ये प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे ये आपका आ गया ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, अब इसको हम ये वाला थोड़ा सा इसको क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी, ये देखिए मैंने लिखा था यहाँ पे, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे कितना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, कितना है आपका ए माइनस बी। ठीक, ए की वैल्यू कितनी थी देख लीजिएगा 0.067 थी, माइनस 0.33 थी वैल्यू जो भी था, तो ए से बी आप माइनस कर लेंगे, वो आपका आंसर। अब यहाँ पे सीधा इन्होंने लिख दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किस में आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसमें आ रहा है। ठीक है,
देख लो यहाँ पे, तो ये ए है और ये बी है, तो इसको हम क्या बोल लिखते हैं, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखेंगे हम, ये लाइन लिख देंगे ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान में ये लिखा हुआ है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये कट गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 0.27। ठीक, ऐड कर लीजिए, 7 3 10, 1 आया, 2 7 9 9 1 10। ठीक, हाँ ये वैल्यू आ गई, तो 0.1 आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, 7 3 2, हाँ 1 वैल्यू आ गई इसकी। 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 2 5 7 2 5 7 2 5 क्या आ गया आपका, ए मानेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर नीचे क्या लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सेम है, ए क्यूब हो गया, अगर इसको हम ए मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब, इसको बी मानते हैं तो बी क्यूब, फिर ये ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो ये माइनस ए बी हो गया, और ये बी स्क्वायर। ठीक, आंसर कितना आया था फाइनली, ए प्लस बी आया था। ठीक, तो 7 2 5 में 3 7 1 आपको ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। आंसर आएगा तो ए प्लस बी कर लिया, 6 कर लिया, 9 कर लिया, 10 कर लिया। ठीक, 5 1 6 7 2 9 7 3 10 आंसर हो गया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल सेम ही है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। पॉइंट आप चेक कर लीजिए, 2 के बाद पॉइंट लगा है, 2 के बाद लगा है, 2 के बाद लगा है, यहाँ पे भी 2 के बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यूब आ गया प्लस बी क्यूब माइनस क्या आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी, बाकी नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए क्यूब और जो बी क्यूब है इसका फॉर्मूला हमने ये वाला रख दिया, और डिवाइड में तो था ही ये हमारा। अब ये कट गया, कितना आ गया आपका ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी आ रहा है तब देख लीजिए, फिर ऐड करिए इसको 0.51 प्लस 0.04। ठीक, अब तो ये हो गया, कितना गया 4, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आ गया आपका। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो को नीचे तो सेम है, तो ऊपर क्या बचेगा आपका ए माइनस बी बचेगा, तो ए से आप ये ए है ये बी है, आंसर आ जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक, समझ में आ ही गया होगा। इसको बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पहला कराया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देख नहीं रहा होगा शायद, चलिए कर लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख लीजिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गया। अभी नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, काट दीजिए इसको, क्या बचा आपका ए माइनस बी बचा। ठीक है, तो ए से बी माइनस कर लीजिए यहाँ पे 2.75 माइनस 2.25। ठीक, माइनस करिए, 5 5 0 7 से 2 जाएगा तो ठीक, तो 0.50 आ गया, इसको 1/2 कह सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया।
इसके आप 2-3 बार आप करके देखिएगा। जब आप बार बार करोगे तो आपको जो फार्मूले लिखे हैं ना वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल रट जाएंगे, फिर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन मैंने 3 अलग से लिख लिए थे। 126 डिवाइड बाई 14 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू, नीचे लिखा है इक्वल टू 1। ये आपको सॉल्व करना है। वैसे इसको मैं पहले करा ही चुका हूँ, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपका। तो 126 डिवाइड बाई 14 है तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स लिख लिया, माइनस 7 3 जा 21 कर लिया, फिर माइनस 64 हो गया है, माइनस 42 हो गया, प्लस 20 हो गया, इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 126 अपॉन 14 इंटू एक्स माइनस 21 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधा 64 कर लो, 64 को 20 ऐड करोगे तो 84 हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे भी देख लो 126 अपॉन 14 है, एक्स है इक्वल टू 84 माइनस 42, माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा। ठीक, अब इसको, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 14 9 सा होता है शायद ये, तो 9x हो गया इक्वल टू 21 4 1 5 हो गया, 10 हो गया, माइनस 42। ठीक, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 माइनस 42 अपॉन 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन दिख गया था तो मैंने करा दिया इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन देख लीजिए एक बार। 294 फिर डिवाइड है, डिवाइड बाई 14। ठीक, बोर्ड मास लगेगा यहाँ पे, इंटू 5 है प्लस 11। ठीक, डिवाइड बाई क्या है आपका, x इक्वल टू 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64/5 प्लस 1.7। ठीक है, अब सॉल्व क्या करेंगे इसका, अब ये भी इससे कट जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28, एक आएगा फिर 21 आ जाएगा यहाँ पे 14, तो 21 इंटू 5 प्लस 11 इक्वल टू x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 64 प्लस 1.7 इंटू 5 अपॉन 5। अब यहाँ पे 17 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 21 पर कितना जाएगा, 105 हो जाएगा, प्लस 11 आ जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू 64 प्लस 17 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए पहले आप। 6 1 116 आ गया, को 5 से मल्टीप्लाई कर देके इक्वल टू 64 प्लस 17 इंटू 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए ये पोर्शन पूरा उठा के इसके नीचे कर दीजिएगा, 64 प्लस 17.5। ठीक, इक्वल टू x। यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, कैलकुलेशन करके आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने पहले बोल रखा है कि 1 से लेके 30 तक 1 to 30 टेबल याद रखो, स्क्वायर याद रखो और क्यूब याद रखो। ठीक, इसको रट लो, पर्ची बना के जेब पॉकेट में रख लो, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है और स्ट्रांग करना है और अच्छा करना है। ठीक है, इसको देख लीजिए। 5 एकम 5 1 5 एकम 5 4 9 9/5 प्लस 20 माइनस 280। अब यहाँ पे डिवाइड है, बोर्ड मास लग जाएगा 25 इक्वल टू x। ठीक, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप देख लीजिए कैसे करेंगे। चाहो तो यहाँ से 5 से भी डिवाइड भी हो जाएगा। ये 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा, 3 5 6 30 आ जाएगा, यानी 56 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 5। ठीक,
ये आप ये कर लीजिए इसको। तो ये आपका हो गया 9/5, ठीक, प्लस 56/5 प्लस 20/1 कर लो इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, 9/5 है, 56/5 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 9 आ जाएगा प्लस 56 आ जाएगा प्लस 20/5 आ जाएगा अपॉन 5 आ जाएगा इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि वो सभी टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ कि 1 to 30 स्क्वायर, टेबल और क्यूब ये आपके रटे होने चाहिए अगर आपको सिंप्लीफिकेशन फास्ट करना है। इसके बाद अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन मिले, ठीक, 100, 150, 200, 250 जो भी हैं उसको आप कर लीजिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, ठीक है। जितनी बार आप करेंगे मैथमेटिक्स, तो उतनी बार उतना आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।